बोलिए जय गुरुदेव। जय। धीरे धीरे आगे जाकर कुछ ना काम करेगा तो वो यहाँ या सत्संग स्थल में आकर अगर बदमाशी करे, सो जाए, कोई बात नहीं, लेकिन उसे ज़रूर लाना चाहिए। धीरे 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 करते 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 देखा देखी जोग पड़े, फिर बड़ों को देखकर छोटों सीखेंगे, तब धीरे धीरे करते 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 वो सत्संग की बात समझेंगे। और जब सत्संग की बात समझेंगे तब जाके होगा क्या, आज्ञाकारी पुत्र। एक बार मैं छत्तीसगढ़ में गया था, और जब छत्तीसगढ़ में गया था तो अब तो भाई अपने ज़िले में घर का सत्तू लत्तू फत्तू कौन आ रहा है, वो खुद ही जी आ रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन बाहर जाने से थोड़ा समझ गए ना, थोड़ा ढीक ढाक होते रहता है। तो मुझे समय से पहले पहुंचा तो रेस्ट के लिए, आराम के लिए एक छोटे से कोठरी में मुझको डाल दिया गया। और जैसे डाला तो वो लोग 3 लोग आए, पति पत्नी और बच्चे। और जब पति पत्नी और बच्चे आए तो दोनों मिलकर मुझे जय गुरुदेव कहा कि मैं भी जय गुरुदेव कहा। अब बच्चे को कह रहे कि बाबू अंकल को जय गुरुदेव बोलो। हम नहीं बोलेंगे, मेरा मूड नहीं है। ले बड़ा कर गड़बड़ है। बोले बोल बेटा बोल, जय गुरुदेव बोल, बड़ी दूर से आए हैं तुम्हारे अंकल। बोले मम्मी आप मुझे परेशान मत करो, बड़ा मेरे मूड खराब मत करो। मैंने कहा कि वहाँ झंझट है, ये जय गुरुदेव बोलने में इनका मूड खराब हो रहा है, तो घर में क्या खराब होगा, समझ रहे हैं आप लोग। तो मैंने कहा कि देखिए बहन जी, एक काम कीजिए, आप बैठिए और फिर जय गुरुदेव हम लोग बोलते हैं। 2-3 बार मैंने जय गुरुदेव दिखाना है बच्चे को संस्कार के लिए, जय गुरुदेव बोला। आखिरी में बोला कि बाबू जय गुरुदेव चल दिए, बोला ना। आप जो करोगे बच्चा वही करेगा। आज्ञाकारी हुआ कि नहीं हुआ। सत्संग में लाया करो, सत्संग में छोटे छोटे बच्चे लोग आएंगे, धीरे 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 करते 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 सत्संग में आ जाएंगे। एक देवी को मैंने कहा कि आप सत्संग में अपने बाबू को क्यों नहीं लाते। बोले बच्चा है, कुछ समझेगा नहीं, ला के क्या फ़ायदा, महा झंझट है। एक घटना मुझे याद आई, जब भक्त प्रहलाद को एक बार इंद्र जी उनके पति के गुस्से में उनके पत्नी को ही लेकर भाग रहे थे। कभी देख लीजिएगा, जब लेकर भाग रहे थे तो नारद जी वहाँ पहुँच गए। अब तो नारद जी महामुनि ऋषि मुनि, तब उन्होंने कहा कि हे इंद्र, उस राक्षस जाति में और तुम्हारे में क्या अंतर है, छोड़ो ऐसी अवस्था को, तुम ऐसी अवस्था में इनको परेशान कर रहे हो, नारी को परेशान महापाप है, एक काम कर छोड़ो इसको। और जब उन्होंने छोड़ा तब देखा कि ये तो गर्भ अवस्था में है। अब उसी अवस्था में उनको क्या किया कि ले आए आश्रम पर। नारद का भी एक आश्रम है इस मृत्यु लोक में, जगह का नाम मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, और जो चीज़ ठीक से याद नहीं आ रहा था उसको नहीं बोलना चाहिए वरना गड़बड़ हो जाता है। तब क्या है कि वो आश्रम में लाए, और उसी आश्रम ने कयाधु जाकर सत्संग सुनती थी। और देखिए सत्संग की असर माँ के गर्भ में पड़ा, और माँ के गर्भ में पढ़ते पढ़ते जब भक्त प्रहलाद पैदा हुए तो सबसे बड़ा भगवान की भक्त कहलाया। सोचना चाहिए। बष्टाक्र मुनि के पत्नी बष्टाक्र मुनि के माँ, जब बष्टाक्र मुनि माँ के गर्भ में था उस समय ठीक यही घटना घटी। क्या घटना घटी कि उनके एक पिताजी थे, वो वेद का पाठका थे, वेद की पाठ कर रहे थे। अब जब गर्भ अवस्था जब देवी हो जाती है तो ऐसे समय में हमारे देश के डॉक्टर कहते हैं इसको घी खिलाओ, इसको बादाम खिलाओ, इसको पास्ता खिलाओ, लेकिन अध्यात्म कहता है उसको परमार्थ खिलाओ, इसमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्या फ़ायदा होता है कि जब उनको सत्संग सुनाओगे तो माँ के गर्भ में जो बच्चा है उनका भी संस्कार बन जाता है। ये घटना है। बष्टाक्र मुनि के मम्मी के पेट में जब वो थे तो उस समय उसके पिता उनको गीता का पाठ किया करते थे, गीता का पाठ सुनाते थे। लेकिन 7 महीना जिस दिन हो गया और उतने दिन में एक दिन पिता से बोलते बोलते लड़खड़ा गए तो माँ के गर्भ से ही बोल दिया कि पापा अब गलत बोल रहे हो। कहा कि तू माँ के गर्भ में होकर इतने बड़ा ज्ञानी, तू 8वां अंक से टेढ़ा बेका हो जाएगा। पैदा हुआ तो 8वां अंक से टेढ़ा बेका हुआ। कहने का मतलब ये रहा कि वो माँ के गर्भ में है। और देखो संगत का असर, परमार्थ का असर कैसे लग रहा है। अभिमन्यु को देखा जाए, जब अभिमन्यु जी माँ के गर्भ में थे, अब वहाँ चक्रव्यूह भेदन के बारे में अर्जुन जी जब बता रहे थे तो बेटे को असर पड़ा कि नहीं पड़ा, सोचना चाहिए। अभी बहुत से लोग गर्भ अवस्था में थे तो मैंने कहा कि बहन जी चलिए सत्संग में। बोले मेरी हालत ठीक नहीं है। मैंने कहा कि क्या हालत ठीक नहीं है, कितनी बड़ी काम कर रही हो,
एक जीव को वहाँ से यहाँ 84 के चक्कर से बचकर जब पहली बार मनुष्य योनि में आ रहा है, उसकी संस्कार माँ के पहली खोख में होता है, और पहली संस्कार माँ के खोख से ही देने की आप काम कर रहे हो, तब तो पहला गुरु माता बनोगी ना। उन्हें डर लगता है स्वर्ग कहाँ से होगा। जब माँ के गर्भ में बच्चे को परमार्थ की बात की संस्कार जब बनती है, तो ज़रा बताइए माँ के गर्भ से निकला तो उसे संस्कार कैसे नहीं बनेगा। हम लोग परेशान रहते हैं, इसीलिए बच्चों को सत्संग में ज़रूर लाना चाहिए, तब जाकर होगा वो माता पिता के आज्ञाकारी। अब रह गया कि निरोग काया। अब निरोग काया के लिए गुरु महाराज ने कहा कि भाई बाबा जी जो कहते थे कि बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है, और अगर इंसान शाकाहारी रहे तो 80% बीमारी अपने आप चली जाएगी। और जब 80% बीमारी चले जाएगी, लेकिन इसीलिए नहीं जा रही है, आज भी हमारे जीवन में मांस खाने वाले लोगों के संग दोस्ताना है, बीड़ी पीने वाले लोगों के संग दोस्ताना है, संसार की जो अंडा खाने वाले लोग हैं उनसे दोस्ताना है। अब पुराने दोस्त हैं, आ जाते हैं, और आ जाने के बाद हम उनसे जय गुरुदेव बोलेंगे तो हमारी इज्जत चली जाएगी। इसलिए हाय हेलो हैंडसम लगाते हाथ को हैं, अभी अभी मांस खाया हुआ ऐसे मुंह से पोछा, हाथ को धोया नहीं, उनके हाथ पर क्या लगा, उनकी जूठा, मांस खाया है ना, जूठा लगा, और उसी जूठे को आप हाथ मिला दिया, हमने हाथ मिला दिया, और हाथ मिलाने के बाद थोड़े देर के बाद में हमने कभी आँख को मल दिया, कभी नाक में उंगली डाल दिया, कभी मुँह को भी ऐसे पोंछ लिया, तो उनकी जूठी हमारे मुंह में चली गई, गड़बड़ हो गई। दूसरी गड़बड़ी अभी के समय में, आज के समय में पैसे से सारे लोग पैसे प्यार करते हैं। अब देखो पैसे को जो हम गिनते हैं ना, तो चाट चाट के गिनते हैं। हमको ये नहीं मालूम कि ये पैसा है ना, ये नचनिया होती है, एक के पास नहीं रहता। अभी आलू की दुकान में है, आलू के दुकान से चले जाएगा अंडे की दुकान में, अंडे की दुकान चला जाएगा ये गोश्त के दुकान में, गोश्त के दुकान चला जाएगा शराब की दुकान में, और कोई हाथ धोकर पैसा लेना देना करता है नहीं। अब उस पर खून भी लगा, दारू भी लगा, अंडा भी लगा, और उसी को हम चाट चाट कर गिनते हैं। कहाँ हुए हम शाकाहारी? रोगी तो ठहरेंगे ना। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि पैसे को कभी चाट कर नहीं गिनना चाहिए, क्योंकि चाट चाट कर गिनते हैं लोग, जल्दीबाजी, खाट 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 खाट, गड़बड़ी हो जाती है। दूसरी बात ये है कि सत्संगी का जूठा खा लो कोई बात नहीं, ना खाओ अच्छा है, लेकिन खा लिया तो कोई बात नहीं। संसारी का जूठा तो कभी नहीं खाना चाहिए। आप जान कर नहीं खाते, अनजान में हो जा रहा है, ध्यान देना चाहिए। शादी विवाह में हम चले जाते हैं, अब शादी विवाह में जब हम चले जाते हैं गड़बड़ी हो जाती है। अब देखो किनका थाली है, एकदम शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी थाली है, ठीक है, ले लेते हैं उस पर। अभी तो शादी ब्याह का सीज़न है, बड़ा गड़बड़ है, खान पान का बड़ा असर होता है, कैसे हमारी शरीर निरोग रहेगा। अब देखा कि परसों दिन का थाली शादी में चला गया था, पोल्ट्री मछली का खेल हुआ, और उसी थाली में आज के समय हमें खिला दिया। अब दोना में तो खाना नहीं है, डिस्पोजल में खाना नहीं है, बड़ा बाबू है, दोस्ती हमारी बड़ों लोगों से है, गड़बड़ी हो गई। खान पान का बड़ा असर पड़ता है, बड़ी ध्यान से अंदाज लगाना चाहिए। जब स्वामी जी महाराज ये उस समय उस साधना में घुमा घुमी करते थे, तब क्या हुआ कि एक दिन उनको किसी ने कहा कि स्वामी जी आपका कदम अगर हमारे घर में पड़ जाता बड़ी अच्छी है, क्योंकि आप महात्मा हो। तो स्वामी जी महाराज हाँ ना कुछ नहीं कहा, लेकिन एक दिन उसी रास्ते से जब गुरु महाराज चले और देखा कि अरे बार बार मुझे रिक्वेस्ट करता, बार बार मुझे प्रार्थना करता, चलो आज यहाँ टिक जाते हैं। जब उनके घर में गया तो वो आदमी बड़ा खुश हुआ कि अरे बाप रे आज मेरे घर में आया, अच्छी बात है, चलो भाई खाना वाना खाएं। और जैसे उनके सामने रोटी परोसा और परोसने का बाद में उन्होंने कहा क्या हुजूर, गुरु महाराज ने कहा कि क्या है, बोले दया हो गई, स्टार्ट। कुछ बोला नहीं। अब गुरु महाराज घपाघप खा गए। गुरु महाराज ने देखा क्या कि रात भर जो भजन करते थे तो ऊपर से जो आवाज़ आती थी, आँखों से जो देखा करते थे, सारे के सारे ताला बंद। अब गुरु महाराज तो रोते रोते रात गुजारे। सुबह जब हुआ उन्होंने पूछा कि अरे भाई आपने ये क्या कर दिया, सच सच बताओ। उन्होंने कहा कि बात ऐसी है, मैं ना कल एक बोरी आटा किसी दुकान से चोरी किया था। अब चोरी किया था तो मैंने सोचा क्या कि यही आटा आपको पहली निवाला करवा दूं तो ये आटा शुद्ध हो जाएगा। तो कहा कि तूने तो मेरा सत्यानाश कर दिया।
ये अतिथि सत्कार में हमारी सत्यानाश हो रहा है और हम समझ नहीं पा रहे हैं निरोग काया कैसे रहेगा। ना ही बेटा पुत्र आज्ञाकारी है, ना पति प्रथा नारी है, ना ही निरोग काया है। तो जब गुरु महाराज ने हमें दया करके घर में ही स्वर्ग बनाने की सोच रखा है और हम स्वर्ग में रहना नहीं चाहते, हम जानबूझकर नरक में जाना चाहते हैं, तो इसमें गुरु महाराज क्या करें। इसीलिए हमको आपको हमेशा परमार्थ के डगर में चलते रहते हैं तो बड़ी सचेतता के साथ चलना चाहिए। और ये सचेतता हमारे जीवन में क्यों नहीं आता, क्योंकि हम सत्संग में बड़ा कमज़ोर हैं। कमज़ोर नहीं, सत्संग तो गुरु महाराज की होती है हर संगत में, मगर हम आते ही नहीं। अगर बाई चांस आ भी गया तो हमारी मन रोक कर हम देखते नहीं, गड़बड़ी हो गई यहीं पर। इसीलिए इस सब चीज़ को ध्यान देना चाहिए। बड़ी मुद्दत से गुरु महाराज ने दया करके ये अघन सुदी दशमी के पावन भंडारा 74वां में हमको आपको बुला लिया। आप लोगों का अंदाज़ तो होगा, गुरु कृपा बिनु जग में कछु नाई होवे। हम तो समझते हैं कि भाई देखो इतने ठंडे में हम गुरु दरबार आ गए। अगर जैसे इतने ठंडे में हम गुरु दरबार आ गए, अगर बोल दिया सोच से भी तो अहंकारी आ जाएगी और इसमें हमारा इनाम में कटौती हो जाएगी। मगर हमें कैसे कैसे हम गलती करते हैं ये भी नहीं जानते। गुरु की कृपा हो गई कि हम मथुरा चले आए, यहाँ से जाएंगे तो भी अहंकार, हम मथुरा जाकर आए हैं। अरे आ गए अच्छी बात है, मगर ये कह के अहंकार ना करना कि मैं गया था, गुरु महाराज ने जिनको जिनको कहा वही वही आया, बाकी बात नहीं आया। एक कारण बनता है क्योंकि गुरु महाराज ने देख लिया कि देखो इनको बुलाना चाहिए, इनको बुलाना चाहिए, उनको बुलाना चाहिए। अभी आप लोगों ने देखा नाम कितने लिखाए थे आपके बस के ऊपर भैया? 70। आए कितना? 60। वो 10 कहाँ चले गए? प्रयास तो शायद उन लोग भी किया था तब ना नाम लिखाया। मेरे यहाँ पर कितना नाम लिखाया था? 80। लग गई सबको फांसी। आए कितने? 62। मेरे को समझ में नहीं आता, शुरू में तो डांटना शुरू किया, अरे तुम लोग नाम क्यों लिखाते हो यार। बाद में तेरा दिमाग खुला तो मैंने कहा कि नहीं सही तो है, मेरे कहने से थोड़े जाएंगे, ये अगर नहीं बुलाएंगे तो नहीं जाएंगे। ये प्रयास तो करते हैं, आजा इधर आ, मैं तुझे महफूज कर दूं। कहा कि इधर आ जाओ, मैं तुझे सेपरेट में रखूंगा। मगर दुनिया ऐसी बाबरी कि भाई उनको समझ में नहीं आया। अगले बार जाएंगे, कब जाएंगे? होली में। होली में भी हो सकता है नहीं आएंगे। अगले बार तो यही हुआ। तो आने वाले इस बात को हमको आपको समझना चाहिए कि एक होता है दया, एक होता है विशेष दया। नहीं समझे? आपका संगत चलता है तो इस बार तो रजिस्टर नहीं आया। एक आता है सेवा और दूसरा आता है विशेष सेवा। आता था कि नहीं? आखिरी में सेवादार आप लोग, विशेष सेवा, विशेष सेवा, विशेष सेवा। तो ये भी बात होती है कि एक होती है दया और एक होती है विशेष दया। तो दया किन के ऊपर है? उनके ऊपर भी है। दया हमारे ऊपर भी है, लेकिन हमारे ऊपर तो विशेष दया है। मैं तो गर्व से कहता हूँ, क्योंकि इतनी बाधा लगने के बावजूद भी, गांव में इतने ठंडा लगने के बावजूद भी, गांव में अभी धान की कटनी नहीं हुई इसके बावजूद भी, घर में पति डांटने लगे इसके बावजूद भी, घर में बच्चों का एग्जाम है इसके बावजूद भी, हमने एक लाइन में कहा कि मार गोली बेवफा को चाहे वो बिस्लूर हो और कर मोहब्बत वफादार से चाहिए कितना ही क्यों ना दूर में हो। सबको ठोकर मार के जब हमने अपना कदम बढ़ाया तो गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा जब तुम मेरे नाम की मस्ती में चल रहे हो तो चलो मैं तुम्हारे हथेली तले अपने हाथ रख देता हूँ। जानते हैं गुरु महाराज की दया कैसी होती है। जब मैं इस बार मथुरा के लिए आ रहा था तो घर के मैं समझ गया, अब भाई इतने दिन से हम लोग जय गुरुदेव वाले हैं तो गुरु महाराज की दया से कुछ आभास तो हो ही जाती है। लेकिन अब घर से निकले, निकलने के बाद जब निकल पड़े तब बढ़ गए अपने कदम, तो अब कभी ना थामे। और काल में हिम्मत है तो रोक के दिखा देना हमें, ये बात बोलना चाहिए हमको आपको, क्योंकि गुरु मेरे साथ है। बढ़ गए अपने कदम, अब कभी ना थामे, और काल में हिम्मत है तो रोक के दिखा देना हमें। तो थोड़ी गड़बड़ी हो गई तो माँ बोली बेटे थोड़ी देर रुक जा। मैं ना माता जी आपके आशीर्वाद है माँ, और मेरे गुरु महाराज सामने खड़ा है, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं चला।
देखिए गुरु महाराज की दया, इस बात की प्रमाण हो गया कि बच्चा जब तू मेरे नाम की मस्ती में चलते हो, तेरे कदमों तले मैं हथेली रखता हूँ। आते के संग बस में थोड़ा खटपट हो गया एक सवारी के पति से। खटपट भी ये हुआ, ये भी काल का एक बहुत बड़ा झटका था, लेकिन गुरु महाराज की दया से वहीं छोटे मोटे में कट गई कि भाई उनकी पत्नी को नंबर के हिसाब से बैठाने में सबसे पीछे में वाले में मिल गए सीट। वो गुस्सा हो गए, माई वाइफ वेरी ब्यूटीफुल, आगे बैठाना चाहिए था, पीछे क्यों बैठाया। हो गई खटपट। मैंने कहा कि आया गया बात ख़त्म हो गया। मेरी खोपड़ी में एक बात आई, मुरपा में हम लोग कभी उधर से बस में नहीं आते, लेकिन अचानक वो दीदी बोली कि बाबू तुम लोग जा रहे हो मथुरा। बोले हाँ। खाना खाया? बोले नहीं। तो खाना तो जैसे होता है कि वो जानती है कि मैं दौड़ते रहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि बाबू तुम इस रास्ते से आओ, इस रास्ते से जाओगे तो 2 मिनट की बात होती है, इधरे रास्ते चलाओ। अब मैं ठीक उनके ही घर पे गया और मेरे लिए टिफ़िन और सेवा पैसा दिया। उतने देर तक गाड़ी बड़ी अच्छी चली, लेकिन वहीं आकर गाड़ी बंद हो गई। नहीं स्टार्ट हो रहा है, गाड़ी बंद हो गई। बटन पे बटन दबा रहा, बटन पे बटन दबा रहा, मगर स्टार्ट हो ही नहीं रहा। अब वो जीजाजी मेरे लगते हैं, वो कहा कि अरे भाई क्या हो गया, यहाँ रोकना है आपको, गरा हो गया। अरे भाई क्या हो गया। वहीं पर एक मैकेनिक जो इंजन मास्टर है, गाड़ी को स्टार्ट कर सकता है, उनको बुलाने के चक्कर में जैसे ठहरे 15 मिनट के बाद में गाड़ी स्टार्ट हो गई। अचानक मेरे खोपड़ी में बात आया, बड़े बड़े घटना को गुरु महाराज छोटे छोटे घटना में काट देते हैं। और जाना था उधर से और रोटी के लोभ में भेज दिया इधर से। ये सारा खेल तो मालिक की होती है, ना जाने उधर से जाने में क्या गड़बड़ हो जाता। जंगल के बीचों बीच में गाड़ी बंद हो जाती, मैकेनिक नहीं मिलते, फंस जाते। तो ये गुरु की दया होती है। तो गुरु के नाम पर जब चलने वाले को गुरु महाराज की दया तो होती रहती है। और एक होता है दया और एक होता है विशेष दया। जो अपने घर में रह गए उनको भी गुरु महाराज की दया तो लग रही है, लेकिन जो सारे बाधा को तोड़ ताड़ कर जब मथुरा चले आए इस अघन सुदी दशमी के 74वां कार्यक्रम में, जहाँ तक मैं मूड बुद्धि से सोचता हूँ कि उनके पास विशेष दया है और विशेष दया को हमको पूरी पूरी ले लेनी है। अब विशेष दया को पूरी पूरी लेनी। अघन सुदी दशमी, हमारे शरीर में कितने दरवाजे हैं? 9। जब हमारे शरीर में जब 9 दरवाजे हैं और उन्होंने कहा कि सुदी दशमी इन 9 दरवाजे को सिमटते 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 जब 10वां दरवाज़ा में जाएंगे और ये 10वीं गली को खोलने की काम अगर हो जाए तो ये कार्यक्रम हमारा पूरा हो जाएगा। और जब 10वां दरवाज़ा को खोलने की काम में पहला काम तो ये चल रहा है सत्संग। अब अभी धीरे से जो भी सेवा की बात होगी, इन सेवा को हम मान जाएं। जो ये गुरु दरबारे से जो बातें कही जाएगी उस बातें को हम मान जाएं तो 10वीं दरवाज़ा का कार्यक्रम हो जाएगा। तो ठीक इसी तरह जब जब गुरु दरबारे से ये अघन सुदी दशमी के कार्यक्रम पर आए तो जो जो सेवा यहाँ मिल रहा है उसको हमको कर लेना चाहिए। ऐसे नहीं कि भाई मैदान से आए और मैदान से आने के बाद बिस्तर लगा कर सो गए, क्या होगा। अरे भाई ये है तपोभूमि, ये है आश्रम। यहाँ पर आया जाए तो सबसे पहले सोचा जाए कि हे मालिक मेरे ऊपर कृपा करना, दया करना। क्यों दया करना कि एक सेवा अगर हाथ से निकल जाए तो दूसरी सेवा के लिए हाथ पसार के बैठना। अभी रोटी बेलने का सेवा ख़त्म हो गया तो गुरु महाराज से कह देना कि हुजूर रोटी बेलने वाली सेवा ख़त्म हो गई, अब क्या सेवा करूं। तुरंत कोई ना कोई कह दे कि बहन जी यहाँ झाड़ू मार दो, झाड़ू मार के ख़त्म हो गया। तीसरी सेवा के लिए हाथ पसार कर रखना चाहिए। गुरु महाराज की दया से यहीं आपके कोई ना कह देंगे अरे दीदी सुनो ये बर्तन मल दो, उसको लगल। इसी प्रकार कभी खाली नहीं रहना चाहिए, क्योंकि खाली स्थान, खाली समय शैतान का। और हमको आपको गुरु महाराज ने क्या कहा कि खाली स्थान को भरो। तो किससे भरो? सेवा से। तन सेवा कर लेना यहाँ सबसे बड़ी चीज़ है। अब 3 दिन समय है हमारे पास, 3 दिन है, 2 दिन है, एक दिन तो गया, अब 2 दिन है। अब इस 2 दिन की जिंदगानी में, 2 दिन की समय में हमको आपको क्या करना कि जितना भी कल परसों में जो भी सेवा हमको मिल जाए संगत में हो। अभी गन्ने सेवा की बात हो रही है, उधर गन्ना छीलने के लिए चले आओ, कुछ लोग गन्ने छीलने के लिए चले जाइए। अभी अगल बगल झाड़ू झड़क का करना चाहिए था,
अपने हाथ से जो जो सेवा मिले उसको सेवा कर लेना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं कि एक सेवादार की ज़रूरत है वहाँ 5 किलो घुसेड़ दिया, नहीं, ये तो दगाबाजी होगा। उनकी सेवा को हमको नहीं लूटना चाहिए, उनकी सेवा को हमको नहीं छीन लेना चाहिए। तो ठीक इसी तरह तन सेवा हो, मन सेवा हो, धन सेवा हो, क्योंकि धन सेवा, तन सेवा, मन सेवा से ही धीरे धीरे ये परमार्थ की डगर में इंसान आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि सेवा की बहुत बड़ी ज़रूरत पड़ती है। अब लोग कहते हैं कि सेवा की ज़रूरत पड़ती है, सिर्फ पैसे की ही बात करते हैं। नहीं, पैसे की बात नहीं की जाती है। यहाँ तो ऐसा सिस्टम है कि शीश दिए गुरु मिले। लोगों ने अपने सर को बलिदान कर दिया अपने गुरु के लिए। इधर देखिए, राजा हरिश्चंद्र की जीवन में उनके गुरु थे विश्वामित्र जी, और जब विश्वामित्र जी ने जब उनको सेवा मांगा, देख लिया कि भाई इसमें कितना दम है, ज़रा देखें तो स्वप्न में सारे दौलत, सारे राजपाट को उन्होंने ले लिया और सुबह कहा कि हरिश्चंद्र, मुझे तुम्हारे लिए, तुमसे कुछ सेवा की ज़रूरत है, मैं कुछ काम करना चाहता हूँ, यज्ञ करना चाहता हूँ। कहा कि हाँ सरकार। कहा कि वजीर जी, कोष को खोलो और मेरे गुरु महाराज जितना धन चाहते हैं सारे धन दे दो। कहा कि हरिश्चंद्र, तू पागल तो नहीं हो गया? बोले कैसे पागल हुआ? बोले मेरा राज है, मेरा धन है, मेरा कोष से निकाल कर दे रहा हूँ। कहा कि भूल गया तू, रात के समय तूने क्या बोला? रात के समय ये कहा कि अरे भाई, मैंने राज काज पाठ सब मैंने आपको दे दिया, तन मन धन कर अर्पण, वहाँ तूने तो तन मन धन सब मुझको दे दिया, अब तुम्हारे पास है क्या और तू मुझे सेवा देने को चले? अरे कह दो कि सरकार छोड़ दीजिए, मैंने गलत से कर दिया, काम चल जाएगा। लेकिन वो पक्का सत्संगी था। उन्होंने दुनिया में ऐलान करके चला था कि सूर्य टरे चंद्र टरे, टरे जगत व्यवहार, लेकिन दृढ़ हरिश्चंद्र का ना टरे सत्य विचार। वो सत्य से असत्य नहीं हो सकता। वो कह दिया तो कह दिया, वो चल दिया तो चल दिया। आखिरी में क्या हुआ कि सरकार, हम आपकी सेवा देंगे, लेकिन थोड़ी मोहलत दे दी जाए, थोड़ी समय दे दी जाए, मगर हम सेवा देंगे। कहा कि कितने दिन के? जो भी टाइम टेबल दिया होगा। लेकिन कहा कि मैं तो तुझे अपने राज से भी निकाल रहा हूँ, तो उनको उस राज से भी निकाल दिया गया। कल राज से निकाला तो कहा कि मेरे राज में रहकर तुझे ये कमाई करनी नहीं होगी, तो कहाँ जाओगे? तो उन्होंने कहा कि भाई, धरती का पवित्र भूमि जो है काशी नगरी, बोले भम की नगरी, क्योंकि वो हमारी पृथ्वी पर नहीं आता, इसीलिए मैं वहीं जाकर कमाऊंगा, वहीं जाकर आपकी सेवा की दूंगा। कहा कि ठीक है, चले जाओ, मैं तुम्हारे प्रतीक्षा करूंगा सेवा का। और वहाँ जाने के बाद देखा कि कमाई धमाई तो हो नहीं रही, सेवा देने का समय आ गया। उन्होंने किया क्या? जगत में जानते हैं सबसे ज़्यादा प्यार लोग किसको करते हैं? एक जगह मैंने पूछ लिया था तो उन्होंने कहा क्या, मैं अपने बेटे से बड़ा प्यार करता हूँ। एक जगह बोल दिया मैं अपने पत्नी से बड़ा प्यार करता हूँ, लेकिन हकीकत बात ये नहीं है। लोग अपने आप से ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन क्या होता है कि समय के आधार पर पत्नी भी बड़ी प्यारी होती है, समय के आधार पर अपने बच्चे भी बड़े प्यारे होते हैं, लेकिन इन प्यारों से भी ज़्यादा प्यार लोग अपने आप से करते हैं। तो देखा क्या कि उनकी पत्नी को भी उन्होंने सेवा देने के लिए बेच दिया। सेवा देना है तो अपने पत्नी को भी बेच दिया, पैसा पूरा नहीं हुआ, बेटे को भी बेच दिया, पैसा पूरा नहीं हुआ, आखिरी में अपने आप को ही बेच दिया गुरु की सेवा करने के लिए, गुरु की सेवा देने के लिए। क्योंकि गुरु की अगर सेवा के बताए मार्ग पर अगर इंसान चले, अगर इंसान करे, तो लोग समझते हैं कि हमारा ये घट जाता है, लेकिन हकीकत बात है घटता नहीं है। वो किस प्रकार करके बढ़ता है पता भी नहीं लगता है। यही तो चमत्कार गुरु महाराज का है, बाहर से नहीं अंदर से चमत्कार करते हैं। तो अभी 2 दिन समय है, 2 दिन के लिए हमको आपको खूब सेवा जहाँ पर भी मिले उधर से कुछ आदेश होता है, संगत में कुछ बात सेवा की जगह हो जाती है, खूब सेवा कर लेनी चाहिए। अभी गुरु महाराज के उधर से बोला गन्ने का रस के लिए। अब देखो भाई, इसमें हमारे गुरु महाराज का भी बदनाम होता है। मथुरा जाते हो और उधर जाने के बाद तुम्हारे नाक में दर्द, आँख में दर्द, सिर में दर्द होता है। क्यों? गन्ना रस पियो, हड्डी मजबूत हो जाएगा। तो इसीलिए जो हम दुकान में अंकड़ संकड़ खाते हैं, उससे अच्छा रोज़ रोज़ गुरु महाराज के आश्रम का गन्ना का रस को पीना चाहिए।
ये सब अगर हम कर लें तो मैं तो पी रहा हूँ, मेरा रोग तो जा रहा है, इसमें कुछ हमारा सेवा भी तो हो रहा है। तो इस प्रकार करके हमको करके आस्ते आस्ते निकल जाना चाहिए। और आने वाले होली की भी तैयार हमको आपको करना है। अब लोगों ने कहा कि होली में जाएंगे, मैं तो ये कहता हूँ कि गुरु महाराज के ज़माने में लोग साल में एक बार आते थे, अब हमको हर प्रोग्राम में आना चाहिए, हर प्रोग्राम में। और हर प्रोग्राम में अगर आ जाए तो जितनी बैटरी डाउन होती है तुरंत चार्ज हो जाता है, फिर बैटरी डाउन होता है तुरंत चार्ज हो जाता है। हमारे अंदर, आपके अंदर ये सोच पैदा हो कि अब की बार नहीं तब की बार, अब की नहीं तो तब की बार, यही करते करते कब हमारी घड़ी ख़त्म हो जाएगी पता नहीं लगता। ये चक्कर कट रहा है ऐसा करके, कब किसका 12 बज जाए पता नहीं लगेगा। ये ऐसी घड़ी है कि 2 बजे भी 12 बज जाता है, 3 बजे भी 12 बज जाएगा। तो इसीलिए इस समय के इंतज़ार नहीं, जब मौका लगे, बीचों बीच में भले ना सही, लेकिन जब जब कार्यक्रम हो, ऐसे ऐसे कार्यक्रम ने अपने गुरु दरबार आकर चले जाना चाहिए। और यहाँ से गुरु महाराज के जो साधना मंदिर है, नाम योग साधना मंदिर, इस मंदिर में गुरु महाराज ने कहा था कि जीता जागता देवता बैठा हुआ है। तो इस मंदिर से आशीर्वाद लेकर अपने घर द्वार पर जाएं, उनको भी लाभ होगा, हमको भी लाभ होगा। तो हमको इस बात को ध्यान में रखना चाहिए और अपने आश्रम के लिए भी सोचना और गुरु दरबार के लिए आश्रम में भी सोचना। और ना सोचते हैं तो ना जाने ये शरीर की मौत से किसकी रिश्तेदारी है, आज मेरी तो कल ही तेरी बारी है। लोग तो कहते हैं कि अभी मरूंगा नहीं। कितनी सोच हमारी गड़बड़ी हो गई सत्संगी होने के बाद। जब गांव में कोई आदमी मरता है तो कर्मकांडी लोग क्या कहते हैं? राम नाम। ये बातें कौन कहता है? दुनिया वाले नहीं भैया, मुर्दा कहता है, वही कहता है। यही तो हमको समझ में नहीं आता। अब मोबाइल में तो चुपचाप बटन दबा तो बोलना शुरू करता है। समझना चाहिए कि अब आपने कहा कि वो सुतल रहता है, लेकिन वही बोलता है, वो हमको ज्ञान की बात बताता है, मगर हम समझ नहीं पाते। वो हमें ज्ञान बताता है। अब जरा आप ये बात पर समझिए कि ऊंचा में कौन है? गुरु महाराज की हम लोग, गुरु महाराज ऊंचा में है, मुर्दा नीचे रहता है कि ऊपर रहता है? तो जो ऊपर रहता है वो बड़ा है, वो ज्ञानी है। 4 कंधे पर जा रहा है, वो हमें समझा रहा है कि राम नाम सत्य है, इसको हमको मान के चलना चाहिए और इस सत्य के रास्ते पर हमेशा चलते रहना चाहिए। और जो मैंने सत्य के रास्ते पर नहीं चला, आपको पता नहीं लगा, तो चलो मेरे घर, मेरे उस मिटने वाली स्थान तक। तो मिटने वाली स्थान जलाकर राख करते थे, उस जगह क्या कहते हैं लोग? मरघट भी कहते हैं जगह जगह पर। ये शब्द गलत है। कोई शमशान घाट कहता है, कोई मरघट कहता है। शमशान तक तो ठीक है, लेकिन मरघट गड़बड़ होता है। कैसे? अंदाज लगाना चाहिए। यहाँ पर हम लोग एक परिवार है ना, और इनके बगल में ही शमशान है, घाट है। यहाँ से अचानक मैं मर जाऊँ तो अभी हम लोग कितने हैं? 50। मैं अगर मर जाऊँ तो यहाँ कितने होंगे? 49। तो यहाँ घटा कि शमशान में घटेगा? तो मर के यहाँ घटा ना। अब दुनिया वाले जहाँ शमशान घाट को मरघट कहते हैं, जहाँ लोगों को जलाया जाता है उनको मरघट कहते हैं। अपनी अपनी भाषा है। तो मरघट तो गांव है, मरघट तो अपना घर है, क्योंकि घर में लोग मरते हैं घट जाते हैं, गांव में लोग मरते हैं घट जाते हैं। अब इसको लोग गांव कहते हैं, इसको लोग ये मोहल्ला कहते हैं, और जहां जाकर ना घटना बढ़ना वाली जगह को मरघट कहते हैं। तो वो मरघट नहीं है, मरघट ये है। तो मान के चलिए कि कब कौन किस घड़ी में किस गांव से कौन घट जाए संगत से, मेरी हो या आपकी हो, उनकी हो या उनकी हो। इसीलिए घटने से पहले अपनी आत्म की परमार्थ को बढ़ाने का काम हमें अपने गुरु दरबार से कर लेना चाहिए। अपने से तो होगा नहीं, इसीलिए आते जाते रहना चाहिए। गुरु महाराज ने कहा था ना कि संत दरस को जाइए तज ममत अभिमान, और ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन जग समान। तो ये यज्ञ का फल लेने के लिए हर प्रोग्राम में हमको आते जाते रहना चाहिए। हमको ये सोचना चाहिए, ना जाने हमारी घटनी कब हो जाए, कब हम घट जाएं, कब हमारी खेल ख़त्म हो जाए, और कब हमको यमदूत आकर कब से कब ले जाएगा। भाई आप लोगों ने यमदूत को देखा है? नहीं देखे, गलत। आपने देखा है, देखा है आपने। ये जो 4 लोग जो कंधे में उठाकर शमशान घाट तक ले जाते हैं, कौन है? यही तो यमदूत है।
धीरे धीरे इधर का उधर का धोना है। धीरे धीरे बात समझ में आ जाएगी। अभी लोगों ने कहा क्या कि हमने प्रभु को नहीं देखा, इतने दिन सत्संग होकर आए प्रभु को नहीं देखे, इतनी नहीं समझते। लोगों ने कहा कि हमने भगवान को नहीं देखा, कौन कहता है? लोगों ने कहा कि हमने ब्रह्मा विष्णु महादेव को नहीं देखा, कौन कहता है? मैंने देखा या आपने देखा, मगर हनुमान की तरह भी जी रहे हो इसलिए पता नहीं लग रहा। हनुमान को थोड़े मालूम था लंका जाने की विधि, उसे नल ने जामवंत ने बताया सत्संग सुनाकर। ठीक इसी तरह हमें कितनी दम है, हमें कितनी शक्ति है, हमको स्वयं पता नहीं। और मैंने किनका किनका दर्शन किया हमको स्वयं पता नहीं, हमने तो प्रभु का भी दर्शन कर दिया। जय गुरुदेव नाम किनका? स्वामी जी महाराज ने कैसे इशारा किया मालूम है कि बच्चा जब तुम्हारे जीवन में बहुत दुखद समय आ जावे तो जय गुरुदेव नाम बोलना, मैं तुम्हारे सिरहाने मिलूंगा। तो ये कौन? प्रभु है ना। तो हमने प्रभु का दर्शन किया कि नहीं किया? सोचना चाहिए कितने भाग्यशाली हम हैं कि जिस प्रकार त्रेता में लोगों ने राम का दर्शन कर लिया साक्षात, द्वापर में लोगों ने भगवान श्री कृष्ण का, नारायण कृष्ण का दर्शन कर लिया साक्षात, हमने राम कृष्णा से भी ऊंचे अखंड ब्रह्मांड नायक मानिए कि महाप्रभु का दर्शन हमने किया। और हमारी खोपड़ी इतनी गड़बड़ है, हम अभी तक बैठे हमने प्रभु का दर्शन ही नहीं किया। मैं तो ये कहता हूँ कि गुरु महाराज ने ये समझाया और ये बात हकीकत है। जिन्होंने मथुरा आकर जिन्होंने गुरु महाराज का दर्शन कर लेता है वो गुरु ब्रह्मा का भी दर्शन करता, विष्णु का भी दर्शन करता, महादेव का भी दर्शन कर लेता। कहा नहीं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर। अब ये तो अपनी अपनी सोच की बात है। त्रेता में जब राम का दर्शन किया लेकिन रावण को पता नहीं लगा, मदोदरी को पता लग गया। रावण को पता नहीं लगा लेकिन मदोदरी को पता लगा कि ये संत महात्मा हैं। रावण को पता नहीं लगा, कहे कि मैं तो बहुत बड़ा बलवान हूँ, फंस गया। ठीक इसी तरह हम भी फंसे हुए हैं। आते जाते रहने से, एक बार नहीं बार बार दर्शन होते रहने से, एक बार नहीं बार बार दर्शन होते रहने से मन बुद्धि चित्त अंतःकरण और आँखों की नाकों की कानों की शुद्धि होती रहती है। वरना कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, ये जो देख रहे हो अभी थोड़ी देर के लिए अपनी टुंडा होली समझना चाहिए हमको। ये छोटी सी 4 दीवारी है ना, हमारे टुंडा होली आश्रम है। जब तक आश्रम में बैठे हो बड़ी अच्छी है, मज़ेदार है। जैसे घर से बाहर निकलो टुंडा होली से, वो 4 दीवारी को मैंने देखा, मालिक की दया हुई, बाउंड्री से बाहर निकला काल खप से पकड़ा। सच्ची बात है ना। अब यहाँ बैठे हो गुरु दरबार में, बच्चे की याद आती है, माँ बाप की याद आती है, पति पत्नी की याद आती है। जैसे गाड़ी में बैठो, आगरा पहुँचो, आगरा पार करो, ए ड्राइवर जी थोड़ा एस्केलेटर दादा दवा घर चलना है। क्यों जाना है? मुझे ना बैंक में सिग्नेचर करके टाका निकालना है। फंस गए। इसीलिए ये बातें हमारी आगरा की इस पार तक रह जाता है। गुरु महाराज की दया हो जाए कि आगरा से पार अपने रांची तक, अपने घर तक, और जो जो दया वहाँ यहाँ से लेके चलते हैं वहाँ भी इस बात की हम पारित करेंगे, तब तो दया हो जाएगी, तब ना मज़ा आएगा। अब बस यहीं पर हम लोग घूमे रहते हैं, आगरा पार करते भूल जाते हैं। इसीलिए हमको ये बात को याद करते रहना चाहिए और इसी प्रकार चलते रहना चाहिए। तो सत्संग में आते जाते रहिए और धीरे से गुरु महाराज की आदेश पर अगर सेवा करते रहें तो वो भी चलेगा। अब भाई गुरु महाराज के आदेश पर सेवा, गांव में भी कोई गरीब गुरु लड़की है ना, उनकी भी शादी करा दो। गांव में असहाय है ना, उनका भी सब सहयोग कर दो। लेकिन एक बात का ध्यान देना, अगर हमारी सहयोग से इसकी दे दिया और कहीं बाराती को अंडा या खसी काट दिया तो गड़बड़ है, सुअर की योनि में हम भी चल जाएंगे। इसीलिए सहयोग तो करना है, सेवा तो करना है, लेकिन तरीका से पैसा नहीं देना है। भाई सामान खरीद के दे दो, बच के रहना रे बाबा, तुझ पे नज़र है। ये काल का बड़ा खेल है, इधर से नहीं तो इधर से फंसा देगा वो। अब गुरु महाराज ने कहा कि सेवक सेवा में लगी रही तो बनो सारो काम। ये भी कहा कि संसार के काम को भी गुरु महाराज के नाम पर करो तो भी सेवा बन जाता है। अब जब ये बन जाता है तो उसी में हम फंस जाते हैं। तो इसीलिए कोई भी काम करे विवेक से, बुद्धि से, जहाँ किया वहीं पर फंस जाते हैं। बोलिए जय गुरुदेव। गुरु महाराज की दया हुई ना, फिर कभी बैठेंगे। आज के लिए इतना सही, काहे कि मेरा और थोड़ा काम है, आप लोग भी जानते हैं।
तो इसीलिए आज कितना ही। देखिए थोड़ा मुझे ना अल्हड़ विचार है मेरा, मैं बोलते बोलते कुछ ऐसी बात बोल देता हूँ कि लोगों को अच्छा भी लगता है, ख़राब भी लगता है। अगर बुरी लगी होगी तो माफ़ कर दीजिएगा, है कि नहीं। जय गुरुदेव। प्रसाद है तो बांटिए। आरती जय गुरुदेव।